अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल शिद्दत इश्क का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये नावल बहुत लंबा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं रोज़ अपलोड भी नहीं वीडियो कर रही। तो आई होप कि एक दो एपिसोड में ये नावल अब ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये नावल कब ख़त्म होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 3 एपिसोड में ये नावल ख़त्म हो जाए। हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। शाम 7 बजे की मुस्कुराते उसे जवाब दिया। वजदान की इस दौरान इस पर नज़र थी। आज शाम में इसने ऑफिस जाना था, मगर वो थी कि सुबह से इसे जज कर रही थी। लम्ज़ ने इसकी खुश गमगीन निगाहें खुद पर महसूस की, मगर देखा नहीं। सुबह के बाद वो रूम में नहीं गई थी। अपने कपड़े भी चेंज अपने रूम में किए। वो आज अरसे बाद कुछ सुकून भी महसूस कर रही थी। खाना लगा दूँ, मेड की आवाज़ से वो ज़रा देखती हूँ। सद्दफ़ ने बातों के दौरान कहा, मम्मा मैं अभी आती हूँ आपके साथ। लम्ज़ ने फ़रार होना बेहतर जाना। वानिया पप्पा के जाने किन सवालों के जवाब दे रही थी और ताहा अहमद शाह और वजदान के साथ बातों में मशगूल था। खाना खाने के बाद वो फिर से बातों में मसरूफ़ थे। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वानिया ने चाय का सिप लेते इसे बातों बातों में पूछा। वजदान ने एक नज़र इसके फिर से बिगड़ते तासुरात देखे। नहीं जाना मुझे? क्यों लम्ज़, डिग्री नहीं कंप्लीट करनी? वानिया ने ज़रा गुस्से से कहा, नहीं करनी, घर ही रहना तुमने। क्या फ़जूल ख्याल निकालो और यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो। नहीं जाऊंगी मैं। भाई आप इसे कहीं लेकर नहीं गए? घर रहकर इसके दिमाग में रेस्ट लग चुका है। मेरे लिए कब टाइम है आपके भाई के पास? सबकी मौजूदगी में इस बात की हरगिज़ तवक्का नहीं थी। आज दिन में वो घर था, खुद सारा दिन इसे मुँह नहीं लगाया था और इल्ज़ाम इसे दे रही थी। बोलकर वो अब नज़रें झुकाई थी, क्योंकि इसका सामना जो नहीं करना था। शाम के करीब और सद्दफ़ वानिया को सी ऑफ भी कर आए थे। अभी कुछ टाइम पहले वो घर वापस आया था। इसे देखा जो अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। लम्ज़, रूम में आओ, मुझे काम है। हलक तर करते इसे देखा। इसके काम वो अच्छे से जानती थी। वो कुछ और कह चुकी थी। इसके बाद तो किसी सूरत इसका सामना नहीं करना चाह रही थी। जल्दी आओ। एक नज़र देखते वो तनबीह करते ऊपर चला गया। जाओ, सुन के अनसुनी कर रही हो? पुप्पो की आवाज़ से वो कोफ्त में मुब्तला हुई थी, जो इसकी खुद की सांस से ज़्यादा सख्त किस्म की सांस बनी थी। धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, वो दरवाज़ा लॉक्ड होने की आवाज़ से पलटी। इसे दरवाजे के साथ लगे देखा। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदम इसकी धड़कनें मदम कर रहे थे। क्या है ये सब? क्या वो इर्द गिर्द देखते अनजान बनी? अनजान नहीं बनो। क्या चल रहा है अब यहाँ? इसकी कनपटी को होंठों से छूते पूछा, कल रात तो अभी पुरसुकून किया था। क्या चल रहा है यहाँ? अभी भी मुझे दूर करने की प्लानिंग चल रही है ना? दोबारा अपनी बात पर जोर दिया। वो आंखें मीचे थी। वो तो बस वैसे ही दिन में इसका सामना नहीं कर रही थी, वरना इसके आज घर में रहने से वो सुकून में थी। पूछ रहा हूँ कुछ। वानिया से क्या बोल रही थी तुम? वो मुझे कहीं लेकर नहीं गए आप? पसीने से तर होती हथेलियों से वो जाने क्या बोल बैठी थी। कहाँ जाना तुमने? आंखों में हैरत लिए दरियाफ्त किया। वो दिल लोग जाते हैं ना शादी के बाद। अल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ? बुरी तरह अपने होंठ कुचलते सुर्ख कर चुकी थी। बाज आ जो तुम, बुरा पेश आने वाला। अब मैं इसके होंठ दांतों की गिरफ्त से आज़ाद किए। चलो फिर, मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चले, जहाँ बस मैं और तुम। इसके कान की लोच चूमते पूछा। इसकी हरकत और बाल पर इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ते वो कांपी थी। हिम्मत करते लब वाह किए। नो, मुझे कहीं नहीं जाना, कभी भी नहीं। वजदान, मुझे घर से बाहर नहीं जाना। इसका लहजा फिर से खौफजदा लगा था। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। इससे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अपना हैंड ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हैं? वो खौफजदा सी, मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। आपने हैंड ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हो? वो खौफजदा हुई। जहाँ भी तुम पुरसुकून रहो, दूर रहो मुझसे। प्लान करो, सारे अपने रूम में रहो जाकर। वो जी में आए, वो करो। मेरी फ़िक्र नज़र आ रही है मुझे। शर्ट के बटन खोलते इसे संजीदगी से कहा। इसके करीब गई। अभी परवाह नहीं थी, वो शर्ट के बगैर है। वो सारी शर्म हटाते बगैर कुछ कहे इसके मज़ीद करीब गई। वो हैरान हुआ। इसके हाथ अपने सीने पर लिपटे महसूस हुए। वजदान के होंठों पर मुस्कुराहट की छाप आई, जिसे फिर फौरी संजीदगी इख्तियार की। नहीं, तुम जाओ दूर मुझसे। इसके हाथ हटाए थे। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं नहीं जाऊंगी। वो रो देने वाली थी। अच्छा, नहीं जाओगी? यहाँ सबूत दो। इसका चेहरा सामने किया और अपने गाल पर उंगली रखी। अब इसकी आंखें हैरत से दो चार हुई। वो शर्ट के बगैर था। कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। अपनी बेख्तियारी पर शर्म से बेहाल हुई थी।
दो इसके कमर से खींचा, इसके चेहरे के बदलते रंग इसे बेखुद कर रहे थे। आप वो अचक चुका था, या आप बेशर्म हैं। नेक्स्ट, अब जो कहा वो करो। फ़िक्रा कंप्लीट करते इसे देखा नहीं ना, आंखें फैलाई, इससे 2 कदम का फासला इख्तियार किया। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर क्या है आपको? रोहान से होते इसकी बाजू पकड़ी। तुम बहुत चालाक हो। मैं करीब चाहती हूँ, मगर फ्री में तुम चाहती हो बस तुम्हें अपना बेबी बना के रखूँ। मेरे कोई जज्बात है तुम्हारी नज़र में, बताओ। वो बात बदलते खामोश हुआ। अब इसकी कार्रवाई दोबारा जो देखनी थी, वो शशोपंज में मुब्तला थी और बैल आखिर पूरी हिम्मत जुटाते इसके पाँव पर पाँव रखे, कंधे से कंधे पर हाथ रखते वो ऊंची हुई थी, अपने नरम लब इसके माथे पर रखे थे। यहाँ मज़ीद इशारा दिया। वजदान ने देखा, वो आंखें बंद की। इसके सामने हाइट और उम्र दोनों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी, जो इसको अपनी हर अदा से कैद कर चुकी थी। खामोशी से अपने लब इसकी बियर वाली गाल पर रखे, वो दूर होती कि इसके कमर के गिर्द बाजू हाइल की। खामोशी से अपने लब इसकी हेयर वाली गाल पर रखते वो दूर होती कि इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल किए थे। टेक केयर योर सेल्फ। इसके बालों पर लब रखते, अपनी शर्ट पहनते कहा, अपनी पलकें वाह करते। खामोशी से ज़ख्मी नज़रों से इसे देख रही थी। इसे गुड बाय बोलते रूम से निकलने से पहले इसके पास आया था, जो बेड पर गुमसुम से बैठी थी। अपना चेहरा मोड़ा और आंसू जब्त किए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, वानिया सही कहती, घर रहकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। कल हम आउटिंग पर भी जाएंगे, जहाँ कहोगी। प्यार से पिचकारा। मुझे कहीं नहीं जाना, चाहे आप दूर हों मेरे से। इसे रोते धक्का दिया। वजदान ने बेबसी से देखा, वो अचानक अजीबोगरीब रवैया अख्तियार करती थी। चेंज करने के लिए आखिरकार इसे कबर्ड खोलनी पड़ी। मुराद शावर ले रहा था। इसके बाहर निकलने से पहले वो चेंज करके रूम से बाहर जाना चाहते थे। व्हाट, ये क्या है? सारे 2 गज़ के 2 दुपट्टों वाले गहरे नीले पीले रंग के कपड़े थे, जो रंग इसने ज़िंदगी में नहीं पहने थे। अभी वो देख ही रही थी जब वो बाहर निकला। मरियम इसके लाए हुए 5-6 सूट बेड पर फैलाए थी। इसको देखते इसका पारा मज़ीद हाई हुआ। ये खट्टे पीले कपड़े मिले थे तुम्हें? नागवारी से देखते कहा, ना शुक्री रहना शोहर पर भी और इसकी इतनी प्यार से लाई हुई चीज़ों पर भी। वो इसकी एक नज़र देखते परफ्यूम स्प्रे करते कहा, मैं ये नहीं पहन रही, मैं डार्क कलर नहीं पहनती, इससे बेहतर। वो सोचते हुए कबर्ड की तरफ गई। हाँ, कदरे बेहतर ये तुम्हारी शर्ट्स हैं। एक हैंग हुई इसकी स्किन कलर की शर्ट निकाली। वापस रखो, ख़बरदार, तुमने मेरी शर्ट को हाथ लगाया तो शराफत से जो लाया हूँ वही पहनो। इस तक पहुँचते इसके हाथ से अपनी शर्ट चिपटी थी। मैं नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी। ज़िद में आते इसके हाथ से खींची थी। अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो ना चाहते हुए इसकी दुखती रग दबा चुका था। गुस्से से शर्ट झटकी थी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठते शूज़ पहने। निकाह क्यों किया था मुझसे? जब ज़रूरतें नहीं पूरी करनी थी तो क्यों? ग्रीनी की बात मानी थी? तुम मुझे टीज़ करते हो, परेशान नहीं हो, हर चीज़ का पे करूँगी तुम्हें। और अब रोते बोल रही थी। गुस्सा पता नहीं किस चीज़ का आया था। खामखा बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसे नहीं कहा। इसके कंधे पर हाथ रखते वो परेशान हो एकदम से इसके रोने से। खामखा नहीं बढ़ा रही, अंदाज़ा भी है मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। मुराद नहीं है तुम्हें अंदाज़ा, मुराद नहीं है। अगर ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर कर रही हूँ, उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं मजबूत हूँ। रोते इसके हाथ बुरी तरह झटके। 2 मिनट तक वो इसको यूँ रोता देखता रहा। मुराद ने ज़बरदस्ती इसका सर अपने कंधे पर रखा। मुराद, मैं ऐसी ही हूँ, शुरू से हमारा गुजारा नहीं होगा। रोते कहा, तुमने पहले ही सोच लिया। मुराद के होंठ मुस्कुराहट में ढले। मुझे नहीं पहने। वो डार्क कलर्स असल मुद्दे की तरफ आई। मरियम, मुझे तुम इसी ड्रेसिंग में चाहिए हो। रात में तुम यूज़ कर सकती हो मेरी शर्ट्स, मगर दिन में तुम कैजुअल लड़कियों वाली ड्रेसिंग में ही मुझे मिलो। घर में मेल मुलाजम भी हैं और इज़ दैट क्लियर? इसके करीब जाते इससे प्यार से कहा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। खैर जाओ, चेंज करो, अब इतने बुरे कलर भी नहीं हैं। ये देखो, ये रेड वाला अच्छा है। इसके साथ लगाया था जिससे बुरी तरह इसने झटका। मुराद अब से इसकी हरकत पर गुस्सा जब्त किया। क्या चाह रही हो तुम? सब फजूल हरकतों के मकासद मैं तुम्हारा फिर से समझा रहा हूँ। जो फतूर तुमने भरे हैं ना, इन ड्रामों से मुझसे छुटकारा हासिल होगा तो नामुमकिन। बाहर आओ, सोग मनाने छोड़ो, मुझे डिनर सर्व करो। क्यों, नौकर ख़त्म हो गए हैं घर के? इसके दरवाजे तक पहुँचते वो रोना धोना बुलाए, फिर से तेज़ लहजे में बोली,
क्यों नौकर ख़त्म हो गए हैं घर के। इसके दरवाजे तक पहुंचते वो रोना धोना बुलाए। फिर से तेज़ लहजे में बोली, नहीं नौकर नहीं ख़त्म हुए, पर मेरे काम तुम ही करोगी। ग्रीनी की नसीहतें भूल गई तुम, इसे याद दिलाया। जल्दी आओ, मुझे लेट नहीं होना, आकर खाना दो जल्दी, मतलब जल्दी। वैसे भी मुझे पे करने का अगर इतना शौक़ है तो मेरे काम करो, सवाब भी मिलेगा और तुम्हें कुछ मुफ्त भी नहीं लगेगा। इसके बाद पर पैर पटकते वो बाहर किचन में आई। मुझे भिंडी नहीं पसंद, आमलेट बना कर लाओ। खाना गर्म करते टेबल पर रखा तो अगली फरमाइश आई, आधी रातों में आमलेट खाना है। चश्मिश में आंखें सुकेड़ी थीं। क्यों, आमलेट खाने के लिए कोई ख़ास टाइम है, बना कर लाओ। अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद किए इसके नखरे देख रही थी। 5 से 7 मिनट बाद वो सुर्ख आंखों से प्लेट पकड़ कर लाई। क्या जंग लड़कर आई हो। नवाला लेते इसे टेबल पर सर रखे देखकर पूछा। मैंने प्याज कभी नहीं काटा था, मुराद हमेशा ग्रीनी काट कर देती थी मुझे। अब के मुराद को इस मसनूई आंसुओं में हकीकी आंसुओं की आमेज़श भी नज़र आई थी। सॉरी मरियम, हैरत से इसके अल्फाज सुने और इसे देखा वह बर्तन सिंक में रख रहा था। मेरे बेटे को इन कामों पर भी लगा दिया, खुद नहीं कर सकती तो मुलाजम से बोल देती। मुराद की माँ की आवाज़ से वो होश में आई। आंटी मैं नहीं, वो खुद गया है, मैं जा रही थी रखने। वो फिर से शर्मिंदा हुई। गया है, वो हैरान हुई। वो शोहर है तुम्हारा, नौकर नहीं, पढ़ी लिखी हो तुम। वो उसके अच्छे खासे लते ले रही थी। जी गए हैं, मैं ख्याल करूँगी, होंठ पिलाते कहा। ये तो तय है मरियम, तुम अपनी सास को शायद कभी नहीं मुतमईन कर सकोगी, ये सोच इसके दिमाग में आ रही थी। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। वो दोनों इसकी तरफ मतवज्जा हुए। तुम अपनी दिन की क्यों नहीं करो, और है मुराद रात में तुम जाते हो, अल्लाह करे रात को ही रहे। कलस्ते वो बड़बड़ाई। जी मॉम, मैं भी सोच रहा हूँ अब रात की ड्यूटी चेंज की जाए। मरियम भी कह रही थी। इसकी तरफ देखते आंखें दबाते कहा। वो जो पानी पी रही थी बुरी तरह से इसे छू लगा। ध्यान से बीवी, मुझे पता है तुम खुश हो, पर इतनी ज़्यादा खुशी के मुंह पर फुआरे ही छोड़ रही हो। इसके कमर से हिलाते मज़ीद आग लगाई। वो कहा, क्या हुआ मुराद। इसकी माँ फिक्रमंद हुई। जान क्या हुआ। टेबल पर पड़ी छुरी उठाते इसकी नोक इसके पेट पर रखते वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ नहीं हुआ, देखता हूँ तुम्हें बाद में। पागल लड़की, छुरी की नोक के आगे हाथ रखते हुए वार्न किया। वो गाड़ी रोकते बाहर निकला। बेब रो में एंटर होते वो मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ा। वहाँ मौजूद लोग पल भर के लिए इसकी तरफ मतवज्जा हुए, जो ब्लू जीन्स से ग्रे शर्ट के बाजू रौफ से तरीके से फोल्ड किए था। यू आर लेट वजदान, ओनली 1 मिनट सर। कलाई में पहनी वॉच इनके सामने की। फाइन सामने वाली चेयर पर बैठा। इसकी बात सुनने के बाद वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मैं इस केस से क्विट कर रहा हूँ। वाई। एसपी को इस पर गुस्सा आया, दोबारा मुदाखलत पर। क्योंकि मैं सिर्फ अभी ज़ियान लगारी के केस पर ही फोकस कर रहा हूँ, संजीदगी से कहा। वो जिसे अपनी बीवी के लिए फ़रार होने का मौका दे दिया तुमने और अभी तक ना पकड़ पाए। इधर बैठा एक बंदा तंजिया बोला, शट अप, मेरी इस बीवी का जिक्र अगर किया ना तो हशर बिगाड़ दूंगा। वो मेरी ज़ाती दुश्मनी के अलावा भी मुजरिम है, समझे। बस नहीं चल रहा था इसके टोन पर, इसका मुंह तोड़ दे। तुम दोनों बहस करना बंद करो। एएसपी की मुदाखलत करनी पड़ी, पर वो गुस्से से उठा। बाप की वजह से अकड़, दोबारा अपने पीछे तंज सुना। अब के इसके गिरेबान तक पहुंचा। वो मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे। अगर बाप की वजह से अकड़ होती ना तो तुम यहाँ बैठे ना होते। अपनी ज़ुबान काबू में रखो, वरना इसका बेहतरीन इस्तेमाल मुझे भी आता है। इसे शदीद गुस्सा आया। इस मामले में हर बंदे पर आता था जिसने कभी भी इनकी सियासत का फ़ायदा अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं उठाया था। अव्वल तो इसे सियासत से ही चिढ़ती। वजदान, लीव ना हो, जा ही रहा हूँ बाहर। इसका कॉलर झटकते वो गुस्से से देखते बाहर निकला। सर देख रहे हैं आप कैसे बाहर गया है। इसकी नज़र में आपकी भी वैल्यू नहीं, हालांकि आपकी पोस्ट इससे ऊपर है। एएसपी को उठाने वाले चमचे काफ़ी मौजूद थे जो ये काम तरीके से अंजाम दे रहे थे। जी सर, हड़बड़ी में फ़ोन उठाया। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर इस दिन इसका वो नंबर ट्रेस हुआ था तो मतलब वो यही पाकिस्तान छुपा है। इसका फ़ोन नंबर, लोकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, समझे। वो जल्द से जल्द इस बंदे को ढूंढना चाहता था। 2 दिन बस वो बेचारा परेशान हुआ था। वह रूम से फ्रेश होकर बाहर आई। रात की निस्बत अब मूड फ्रेश था इसका। वजदान पर कुछ ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो इसकी आदी हो जाए, क्योंकि अक्सर ये इनके साथ होता है।
जिसकी चीज़ की वो आदी हो जाती थी, फिर इसके बगैर अपना गुजारा नामुमकिन सा लगता था। सबसे ज़्यादा खुशी इसे पुप्पो लोगों के वापस जाने की खबर से हुई। अभी वो यही सोच रही थी कि इसके फ़ोन पर रिंग हुई। वो हैरान हुई नंबर देखकर। कैसी हो, भूल गई ना, यूँ नहीं आना। ब्रेक पर पाँव रखकर अज़ा ने इसे गुस्सा आया। अच्छा तो फिर यूनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे नहीं आना, नाखनों को देखते कहा। क्यों? बस वैसे ही, घर रहकर बच्चे पालने तुमने। खैर इसके लिए भी माँ का एजुकेटेड होना ज़रूरी है। हाँ पालने हैं, और मैं अनपढ़ नहीं हूँ, समझी। शदीद बेजारियत होती थी जो भी इसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन का कहता था। इस हादसे के बाद वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। वाह, वैसे मुझे खाला बनाने वाली कोई खुशखबरी। हंसते इसे छेड़ा। शट अप। वो इर्द गिर्द देखते सटपटाई थी जैसे किसी ने सुन ही ना लिया हो। वैसे लम्स वजदान भाई, तुमने फजूल बोलना। ठीक है, अच्छा सुनो तो। अभी वो मज़ीद बोलती कि वो फ़ोन काट चुकी थी जब दोबारा रिंग हुई। अगर अब तुमने बच्चे बच्चे किया तो देखना। कौन से बच्चे? फ़ोन सामने करते वो बुरी तरह बुकराई। कोई नहीं। आप कहाँ, कैसे? खुद पर मुश्किल काबू पाया। क्या बोल रही हो? ठीक हो ना? वजदान परेशान हुआ। वो रात वहाँ से जाने के बाद भी इसके रवैये से परेशान था। नहीं ठीक हूँ। वो इस पर चिढ़ दौड़ी। कर लूँगा मैं फिर आज आकर। इसकी गमगीन आवाज़ धड़कनों में इश्तियाल बर्पा कर गई। बोलना नहीं कुछ। इसे चुप देख कहा। शायद मैं शाम में रेडी रहना, आज हम लंबी सी वॉक पर जाएंगे। ओके? नहीं जाना मुझे रात में रुके थे आप। गुस्से में बोल तो दिया था, मगर अब जानती थी इसे मौका मिल जाएगा, वो ये बात नहीं छोड़ेगा। तुम्हें रोकने के तरीके नहीं आते, पहले तरीके सीखो। मुस्कुराहट जब्त करते कहा। इसकी बात ने इसके वजूद में धुआं सा भर दिया था। जाना है मेरे साथ? रेडी रहना। इसे बाहर हर हाल में लेकर जाना चाहता था ताकि इसका खौफ कुछ कम हो। रूम में होते खिटपिट से कोफ्त से कंबल चेहरे से हटाया था। घड़ी पर एक नज़र डाली। दिन के 12 बजने वाले थे। रात लेट आने की वजह से अगला आधा दिन वो सोकर ही गुजारता था। कहाँ जाना तुमने? इसे हैंडबैग के साथ लगे देखा। सो जाओ चुप करके। वो सटपटाई। एक नज़र डालते वो अपने काम में बिजी हुई थी। अब वो बिस्तर से बाहर निकला था, सफ़ेद पैरों में चप्पल अड़ीसते इस तक आया। नींद से जहन में अभी भी बेजार था। कहाँ जा रही हो? अपने कान के करीब इसकी आवाज़ से वो बुरी तरह उछली। ये क्या तरीका है? जान निकाल दी मेरी। वो बेधड़कने संभालते घूरते बोली। तुम डरती भी हो, स्ट्रेंज। अब वो उठ गया था तो दूर होते सोफे पर बैठे इसे गौर से देख रहा था। पीले रंग की कमीज़ में छुटियाँ बनाए वो इसे उस वक्त घरेलू लड़की मुराद ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की, क्योंकि अगर इसे पता चल जाता वो इसके हुलिये को देख हंस रहा है तो वो सर फाड़ने में देर न लगाती। मरियम तमीज़ से बता वरना है बैंक जा रही हूँ, सुकून आ जाए तुम्हारी जान को। क्यों? इसने आबरू चुकाते पूछा। क्यों जाते हैं बैंक? मरियम कौन सा वायरस है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देता? मुराद असल में जज हुआ था। जो तुम्हारे अंदर है कम से कम वो नहीं है मुझ में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गज़ भर की ज़बान काबू भी रख लिया करो। हर वक्त अपने जोर दिखाने को तैयार रहती है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ना मजबूर करो मुझे तो ना दिखाऊं मैं तुम्हें। अपने पीछे से हाँकते वो बाहर निकलती चली गई। घर से बाहर निकलते वो रोड पर खड़ी थी। हैरत का शदीद झटका लगा जब वो इसी रफ से हुलिये में ब्लू ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट में सन ग्लासेस लगाए गाड़ी में मौजूद मिला। बैठो, शीशा नीचे करते कहा। रोड पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी वो। खोलते हुए उन पर काबू पाते चुपचाप बैठ गई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ड्राइव करते वन स्क्रीन पर इसकी नज़र थी। वो इसके बाद से इसकी तरफ मुड़ी थी। मेरे पैसे हैं। मरियम क्या है ये सब? चुप हूँ, तुम्हारे रवैये से इसका हरगिज़ मतलब नहीं। तुम मनमानियाँ करो। अब कि इसे एक नज़र देखा था। हम नॉर्मल कपल हैं, तंजिया कहा। कोशिश से बना तो जा सकता है, इस कदर समझाया। यहीं रोको। रोड पर नजर आते बैंक को देखते कहा। मुराद को अपनी बात इग्नोर करने पर शदीद तब चढ़ी थी। गाड़ी सड़क पर रोके था, वो उतर कर चलेगी। आधा घंटा हो चला था, वो वापस नहीं आई। आखिरकार इसे निकलना पड़ा। वो क्रेडिट कार्ड लिए एटीएम के पास खड़ी थी और कुछ अमाउंट अकाउंट से निकालते बैग में रखी थी। जब आवाज़ से वो चौंकी, इश्तियाल, गुस्सा, नफ़रत सब इसकी लहर वजूद में दौड़ी। ये पहले ये चेक कैश करो। सर आप लाइन में खड़े हों, बारी पर करते हैं, मैनेजर ने आराम से कहा। दिल तो चाह रहा है यही तुम्हारी दुनिया के सामने शूट कर दूँ, अगला सांस भी नसीब ना हो। वो जो बहस करना चाह रहा था करखत नस्वानी आवाज़ से पलटा। इसे सर से पाँव तक कमीनगी से देखा। कैसी हो डियर मरियम डार्लिंग? कहाँ गायब हो? नज़र ही नहीं आती। वो पॉकेट में एक हाथ डाले हंसते बोला। जस्ट शट अप जलील। इसका गिरेबान वो मुट्ठी में ले चुकी थी। यकदम सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। व्हाट रबिश। वो इस अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं तुम्हारा वो शेयर करूँगी जो तुम याद रखोगे। मुझे कमज़ोर समझती हो बुज़दिल। आई विल किल यू दिस टाइम।
सुर्ख अंगारा आंखों से देखते ही इसे कहा, इसे दूर झटका दिया था। वो पीछे गिरती के वो मजबूत हाथों की गिरफ्त में आई। लीव मी, इस कमीने का कत्ल कर दूंगी। मुराद के हाथों जख्मी शेरनी बनी थी जिसने बस किसी तरह इसे इस शिकार पर टूट पड़ना था। सॉरी सर, ये थोड़ी पागल है, इसे खुद से लगाई। इसे माजरत को लहजे में कहा। मरियम ने हैरत से पलट कर इसे देखा था और अपने कंधों से इसके हाथ झटकने की पूरी कोशिश की। वो पूरी तरह से इससे खुद को छुड़वा रही थी जब वो इसे ज़बरदस्ती बैंक से खींचते बाहर लाया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, अंदाज़ा भी है? क्या कहा तुमने? सड़क पर आते इससे दूर होते वो चीखी। गाड़ी में बैठो। मुराद ने फ़िलहाल मुठियाँ पीछे गुस्सा ज़ब्त किया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, सुना तुमने चिड़ इंसान। इसे धक्का देते बेदर्दी से आंसू गिरते वो दूसरी साइड को चलती बनी। अभी 2 कदम ही लिए थे जब बुरी तरह बाजू को झटका लगा और वो खींचते इसे गाड़ी में बुरी तरह पटक चुका था। वो खोलती के फौरी से पहले अपनी साइड से लॉक्ड की। स्टूपिड जाहिल पुलिस वाले, मुराद अब तुम्हारा कत्ल भी करूँगी, निकालो बाहर मुझे। इसे सुकून से बैठा देख वो रोते चीखती चली जा रही थी। इसे अपनी सीट की तरफ खींचा था। मरियम की खौफ से आंखें फैल गई थी जब पिस्टल अपनी गन पट्टी पर महसूस हुआ। बोलो कहाँ से जान निकालो तुम्हारी गन। पट्टी से पर्स से पिस्टल लाते इसके गर्दन का इशारा तक लाया। वह खौफजदा सी रंगत सुर्ख रंगत से इसको दिखाया जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बोलो, ट्रैगर पर हाथ रखा था, तुम मार दोगे हलक से। अब इसकी आवाज़ नहीं बरामद हो रही थी। अगर देखा गाड़ी पर ब्लैक शीशे चढ़े थे। चीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, चीखने का अंजाम ऐसा ही होना था। इसे बावर कराया। कहो क्या था ये? अंदर अक्ल नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर? इत्मीनान से इसकी बात बदली थी। तुम मुझे कह रहे हो ये? अब हाँ, अंदाज़ा साथ वो इसके हाथ में मौजूद पिस्टल भी देख रही थी। बस एक लफ्ज़ नहीं, दरिश्तगी से उंगली उठाते वो सर्द लहजे में इसके आसान ख़ता कर गया था। मर्दों से मुकाबले करती हैं लड़कियां, बेवकूफ़। कब अक्ल आएगी तुम्हें? मरियम, ये गन लो तुम, या तो मुझे शूट कर दो या खुद को, वरना मैं ये नेक फरीज़ा खुद अंजाम दे दूंगा। अपनी पिस्टल इसकी गोद में फेंकी। इसका वज़न वो अपनी गोद में महसूस करते इसकी हरकत से सकते में हुई जल्द ही इसकी कैफियत से बाहर निकली। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जानते हो इसने मेरा घर सब तबाह कर दिया, ग्रीनी छोड़ गई मुझे। मुराद, फिर भी तुम रोते। पिस्टल बमुश्किल उठाते पिछली सीट पर फेंकी थी। तो पागल लड़की, तुम्हें कैसे पता इसने किया है? मुराद का दिल चाहा इसे सड़क पर फेंक दे क्योंकि इसने धमकी दी थी मुझे। वो चिल्लाई, बेवकूफ़, सबूत चाहिए होता है, राह चलते जहल पर नहीं दिखाते। मैं भी किस पागल पत्थर को समझा रहा हूँ, अपने माथे को मसला था। शट अप मुराद। डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल इसकी तरफ उछाली थी जो बर वक्त वह पकड़ चुका था। मरियम, सच सुनना पसंद करोगी? मैं चुप था। तुम हर्ट मजीद होगी, मगर जो तुम्हारी हरकतें ना, मुझे लगता है तो मेरा दिमाग पागल कर दोगी। इसने कल रात पता चली बात बताने का फ़ैसला किया जो वो नहीं चाहता था वो तकलीफ़ में हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुंह दूसरी तरफ मोड़ा। सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। लम्हे भर को इसको रोते हुए देखा। मरियम, तुम्हारे घर शॉर्ट सर्किट हुआ था जिससे आग फैली। तब बताते इसे देखा जो बेयकीन सी थी। झूठ ना बोल रहे, मुझे पागल बना रही। इस शख्स ने धमकी दी थी मुझे उस दिन। वह बुरी तरह चिल्लाई जा रही थी। सच है, ये एक्सपेक्ट करो। धमकी से क्या होता है, कोई भी दे सकता है। कल रात तुम्हारे घर की सारी छानबीन की रिपोर्ट से क्लियर हो गया है। हकीकत वाज़ेह की। झूठ, इसने मुझे कहा था कि घर जाओगी तो सब जला होगा। वो बेयकीनी की कैफियत में इसकी शक्ल देख रही थी। तुम कभी किसी बात को मानती भी हो? गाड़ी स्टार्ट करते इसे दुख से देखा था। नहीं पॉसिबल, मैं हर चीज़ की बर वक्त मेंटेनेंस कर सकती, चाहे बिजली हो या दूसरी चीज़। वो खुद ही खौफजदा सी बड़बड़ा रही थी। लम्स, तैयार तो हो। क्यों मम्मा? वो इनके अपने रूम में इनकी आवाज़ से हैरान हुई। रूम में वो ड्रेसिंग ठीक कर रही थी जो अक्सर वो गुस्से में फैला देती थी। क्यों होते तैयार? वो कबर्ड की तरफ बढ़ी। इसका हैंग मेहरून ड्रेस निकाला। मम्मा क्यों? वो अभी भी शिशेपन में मुब्तला थी। सवाल तो तुम इतने करती हो ना। इसके चेहरे को हैरानी से देखा। पहन कर आओ, इसे थमाया। वो इनकार करना चाह रही थी मगर सदक को देख, जिन्होंने अपनी मर्जी से पहली दफ़ा इसे कुछ कहा था, 2 मिनट बाद वो चेंज करके आई। इसके सफ़ेद रंगत पर वो मेहरून कलर काफ़ी उठ रहा था। शॉर्ट घुटनों तक आती शर्ट जिस पर स्किन काम था अच्छी लग रही थी। अब इसे देखते कहा, थोड़ा सा तैयार भी हो लिया करो, ये मेकअप यूज़ के लिए है। ड्रेसिंग पर बड़े कॉस्मेटिक्स को देखते इसे एहसास दिलाया था। क्या वजदान ने कहा है ये सब? अम्मा, वो सोच में भी थी जब इनकी बात से शर्मिंदा हुई। मेरा बेटा अगर कुछ कहता नहीं है तो इसका ख्याल करो, वरना अब सख्त सास बनूंगी। वो लाइलम थी इस बात से कि वो आज इसे बाहर लेकर जा रहा है, मगर वैसे भी इसका रफ उलिया देखो। इसके रिश्ते की नीयत से वो इसे तैयार होने का बोलने आज गई थी। कोई खातिर ख्वाह बेहतरीन नज़र नहीं आई थी। आप मेरी सास कभी बन ही नहीं सकती। मुस्कुराते अपनी शर्ट के पीछे मौजूद डोरी बनी थी। वो मुस्कुराई, फिर ख्याल किया करो वरना बन जाऊंगी। ये पुप्पो अपनी रूह आप में तो नहीं छोड़गी? बाल खोलते ब्रश किए थे शायद। ना करे मम्मा, वो हंसते बोली। कुछ टाइम बाद वो बोलते जा चुकी थी।